अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम चैप्टर नंबर 8 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम थ्रू आउट डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे इंटीग्रेशन की। इससे पहले वैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली है इंटीग्रेशन की चैप्टर नंबर 5 में भी, बट ये थोड़ा डिटेल्ड चैप्टर है। डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे, किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने एफएससी में भी ऑलमोस्ट सेम मेथड सीख रखे हुए हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं है आपके लिए। अलबत्ता क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो खैर, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे, इसमें मतलब हम बात करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज की। पहले 4 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो दरअसल इस एक्सरसाइज में कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी रीड करें तो पहले जो 44 क्वेश्चंस हैं उनमें हमें बेसिकली वो कह रहा है कि इंटीग्रेट करें यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। अगर आपको लगता है कि यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करनी चाहिए तो वो यूज़ कर लें, या फिर सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप इसको इंटीग्रेट कर लें। तो विच मेथड यू थिंक इज अप्रोप्रिएट, हमें वो यूज़ करना है। ठीक है, स्पेसिफिक मेथड नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले 44 क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के हैं। ओके, तो पहला सवाल अगर आप देखें तो इट्स अ रैशनल फंक्शन। अच्छा, जब भी रैशनल फंक्शन आ जाए तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये देखना है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो इम्प्रॉपर है तो पहले प्रॉपर बनाएंगे, वो भी अगले क्वेश्चन में आएगा, देखेंगे तब। और अगर वो ऑलरेडी प्रॉपर है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, उसको देखें क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। यस, इन दिस केस पड़ा हुआ है। थोड़ा ऑब्जर्व करें, 8x² का डेरिवेटिव लें +2 का तो 16x बनता है। ठीक है, तो आप इस पर फिर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता हम थोड़ा डिटेल में जाके इसको सब्स्टिट्यूशन की मदद से करते हैं। जब भी ऐसा हो तो आपने डिनोमिनेटर को कोई नाम दे लेना है। मैं u कह देता हूँ, 8x² +2। अब इससे होगा ये कि आपका x जो u में चला जाएगा, बट न्यूमरेटर में भी x है और ये dx में भी x है, तो इनको भी हमने u में लेके आना है। उसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर लें। u का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये आ जाएगा 16x। सिंपली पावर रूल लगाएंगे और उसके बाद इसको यूं भी लिखा जा सकता है ना, du = 16x × dx। और सारा कुछ हो गया है। बट अभी भी अगर आप देखें तो इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास लिमिट्स हैं 0 से 1 तक। तो इस केस में 0 और 1 x की लिमिट्स हैं, हमें इनको भी u में लेके जाना है। तो हम लिखेंगे एज, या आप लिख लें एट x = 0। अगर चाहिए 0 हमें नहीं लिखना चाहिए, इक्वल नहीं लिखना चाहिए, अप्रोचेज 0। u कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे x को 0 लगाएं तो u अप्रोच करेगा 2 को। ऐसा ही है, u किसको अप्रोच करेगा, 2 को। और जब x अप्रोच करेगा 1 को, यानी अपर लिमिट, तो x में 1 लगाएं तो ये बनेगा 8 + 2 विच इज़ 10। तो u अप्रोच करेगा 10 को। तो यूं हम अपने गिवन इंटीग्रल को x की बजाय u में लिख सकते हैं। 2 से लेकर 10 तक नई लिमिट्स आ गई हैं। 16x dx की जगह du आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में हम u लिखेंगे। और आप जानते हैं 1/u, यानी u का डेरिवेटिव पर पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ u। और उसके साथ में लिमिट्स भी आ जाएंगी 2 से लेकर 10 तक। लिमिट्स लगा दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। दैट्स इट। तो ये है इसका आंसर। ठीक हो गया, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि डिग्री सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। उसके लिए आपने लॉन्ग डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, और भी मेथड हैं इसके। न्यूमरेटर को डिवाइड करें ज़रा डिनोमिनेटर से, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा x² + 1। इसके साइंस चेंज करेंगे, x² - x² कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा -1। इसका मतलब है कि इंटीग्रैंड फंक्शन को
हम रीराइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 1 की अलग लिमिट आ जाएगी और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की सेपरेट लिमिट आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलॉन्ग विद dx। अब 1 की, या यूं समझें कांस्टेंट की इंटीग्रेशन में जस्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन आपका फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इसके लिए। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जब भी आपने करने हैं, फॉर्मूलाज आपको जुबानी याद होने चाहिए। अगर ऑब्जर्व करें तो बेसिकली 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स का। क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रोसेसेस हैं, तो इसका इंटेग्रल, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। दैट्स द आंसर। और क्योंकि इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड हो जाएगा। सी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें सबसे पहले हमें इंटीग्रैंड फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, विच इज बेसिकली सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो आपने पढ़ा हुआ है, विच इज सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स है और दिस इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अभी भी अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं अगर कर दूं इसको इंटीग्रेट, तो टेन स्क्वायर एक्स प्रॉब्लम करेगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स अलबत्ता आप इसको टेन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। तो हमें फिर ये करना होगा कि टेंजेंट स्क्वायर को किसी तरह से सीकेंट में लेके आना है, और उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। दिस इज द आइडेंटिटी, इसको पैथागोरियन आइडेंटिटी भी बोलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। टेन स्क्वायर आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन की जगह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये एज इट इज माइनस 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब सीकेंट प्लस सीकेंट ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ले जी, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड को ऐसे ही लिखा रहने दें, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली इसकी राइट साइड पे भी इंटेग्रल अप्लाई कर दें, तो ये सब टर्म्स के लिए अलग अलग आ जाएगा। 2 को बाहर लिखें, बाकी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी सीकेंट स्क्वायर एक्स पे। फिर ओके, साथ में डी एक्स भी लिखना है हमें। इसी तरीके से 1 को लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, खाली इंटीग्रेशन लिख लें। एंड अगेन नेगेटिव 2 है, बाहर निकाल लें उसको, बाकी बचा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। नहीं जी, अब सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल जो है ये होता है बेसिकली टेन एक्स। मैं रीज़न बता चुका हूँ ना, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर का ऑफ कोर्स फिर टेन होगा, ये एक्स आ जाएगा सिंपली। और यहाँ पर सीकेंट एक्स टेन एक्स का जो इंटेग्रल होगा, इसकी इंटीग्रेशन वो आ जाएगी सीकेंट एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, इस वजह से, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। सो दिस इज द इंटेग्रल। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास आ रहा है जी 1 ओवर कोस स्क्वायर टेन एक्स। तो इसमें भी हम पहले अपने इंटीग्रेंड फंक्शन को ना थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं। मसलन
क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? पहले तो सेपरेट करें ना दोनों को, 1/cos², 1/10x। अब 1/cos² है, क्योंकि cos रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, तो इसकी जगह पे आ जाएगा secant²x। और नीचे 1/10 लिख लें या उसको डिवाइडेड बाई 10 लिख लें। अब ऐसा मैंने क्यों किया? अब अगर मैं इस पर इंटेग्रल अप्लाई करता हूँ ना मिसाल के तौर पर, चलें यहीं पे कर देते हैं, secant²x/10x, ऑफ कोर्स साथ में dx भी आ जाएगा, और इसी के साथ साथ लिमिट्स भी हैं π/4 से π/3 तक, π/4 से लेकर π/3 तक, यानी 45 डिग्री से 60 डिग्री। खैर लेफ्ट साइड को भी जरा लिख लेते हैं एक मरतबा, 1/cos²x/10x, और ऊपर जहरी बात है dx आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऐसा किया क्यों है? ये चीज़ें आई नो के प्रैक्टिस से आती हैं बेसिकली। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 10 का डेरिवेटिव होता है secant², तो मैं चाह रहा था किसी तरीके से इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप सब्सटीट्यूशन कर लें, तो मेरे ख्याल में काम आसान हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट लिखने प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम फिर लिखेंगे लेट, जो डिनोमिनेटर में है ना उसको एज्यूम करना है आपने। अगेन मैं u ले लेता हूँ, आप t ले लें, कुछ भी ले लें, u ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू 10x। अब इसका डेरिवेटिव लेना होगा, और आप जानते हैं u का डेरिवेटिव होता है secant²x, ठीक है। और ज़ाहिर बात है इसके बाद फिर हमें dx को भी उधर शिफ्ट करना है, तो du बराबर आ जाएगा secant²x के अलॉन्ग विद dx। अब सारा कुछ u में हो गया, बट स्टिल लिमिट्स इसकी अभी भी x में है, उसको भी u में ले जाएंगे। तो आप लिखते हैं एज x अप्रोचेज π/4, u किसको अप्रोच करेगा? यहाँ पर लगाएं जरा π/4, 10 π/4 पे वैल्यू देता है 1, तो u अप्रोच करेगा 1 को। सिमिलरली एज x अप्रोचेज π/3, तो अगर आप यहाँ पर π/3 लगाते हैं तो टेंजेंट π/3 बराबर होता है √3 के। तो लीजिए जी, ये आपके पास नई लिमिट्स भी आ गई हैं। अब हम अपने इंटेग्रल को रीराइट कर सकते हैं √3 से लेकर 1 तक, और secant²x dx की जगह पे आ जाएगा du, और नीचे u आ जाएगा, du डिवाइडेड बाई u। अगेन u का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो ये नेचुरल लॉग लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ u, और साथ में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है जी √3 से लेकर 1 तक। एक मिनट, ये हमने अपोजिट कर दी है, सॉरी, दिस इज फ्रॉम 1 टू √3। ठीक है ना, π/4 की जगह पर 1 आएगा और π/3 की जगह पे √3 आ जाएगा। ओके, सो 1 से लेकर √3 तक है ये, 1 से लेकर √3 तक। सो अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ √3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। अब क्योंकि log 1 बराबर किसके होता है, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 3, आई मीन क्या इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे 3 की पावर 1/2 माइनस 0 आ जाएगा। ऑल दो √3 भी लिखें, दैट्स टोटली फाइन, बट आप अगेन एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं log की, जिसमें अगर आपके पास पावर आ रही हो तो उसको आप शुरू में लेके आ सकते हैं। एक मिनट ज़रा, ओके, तो हम दरअसल इसको लिख सकते हैं 1/2 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3। नहीं, दिस इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 5 से स्टार्ट करेंगे। आसान काम है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन ओपन आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।